हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, 25 इंपॉर्टेंट खास अपडेट लेकर आए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 20 जून से मिलने लगा है फ्री राशन। अगर आपने फ्री राशन कोटे की दुकान से अभी तक नहीं लिया तो जुलाई महीने का राशन 20 तारीख से बंटना शुरू हो गया है। गेहूं, चावल और चीनी दिया जाएगा, तो जाकर जरूर लें। वहीं पर फ्री राशन के नाम पर लाखों का खेल हुआ है। ई-केवाईसी से खुला है यूपी की योजना के दुरुपयोग का राज। दोस्तों, राशन कार्ड स्कैम हुआ है। डुप्लीकेट आधार कार्ड से 800 लोग यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी राशन उठा रहे थे। ई-केवाईसी से गड़बड़ी का खुलासा हुआ। जिला पूर्ति विभाग ने जांच करके कार्ड निरस्त किए हैं। और ये तो एक छोटी सी संख्या है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें अधिकांश लोग इसी प्रकार का काम कर रहे हैं। इससे पहले अमीर और मृत व्यक्तियों के नाम पर भी राशन लेने के मामले सामने आए थे, लेकिन अब ये ज्यादा बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि डुप्लीकेट आधार कार्ड से 800 लोग यूपी के साथ अन्य राज्यों में भी राशन लिए हैं। रिकवरी होगी, लोकेशन डिटेल पता चल चुका है। बायोमेट्रिक और लोकेशन डिटेल के बाद अब सरकार इनकी सूची बनाई है और बड़ा एक्शन होने वाला है। पात्र लोग भटक रहे थे, अपात्रों ने इसका लाभ लिया है। 3 महीने पहले ही इसका बड़ा खुलासा हुआ। 2500 अमीरों ने खुद किया था कार्ड सरेंडर। पूर्ति अधिकारी की सफाई सामने आई है। पहले तो पात्र परिवारों के नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जनता से अनुरोध है कि वो ई-केवाईसी अवश्य करा ले, वरना भैया आपके साथ भी ऐसी ही घटना होती रहेगी। यूपी में अब बिना ओटीपी नहीं मिलेगा टेक होम राशन। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दोस्तों, फेक रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS का पायलट अगस्त 2024 से कानपुर नगर के बिदनू और सरसौल ब्लॉक में शुरू हुआ था, लेकिन इसका दुरुपयोग होता रहा। कमियों को दुरुस्त करके 1 नवंबर 2024 तक इसे सभी 75 जिलों में पहुंचा दिया गया था। अब FRS से 2 चरणों में पहचान होती है। पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ती टैबलेट से लाभार्थी की लाइव फोटो लेती है, जिसे आधार आधारित ई-केवाईसी डेटा से मिलाया जाता है। मैच होने पर लाभार्थी के मोबाइल पर 6 अंकों का OTP आता है। उसके बाद ही खाद्य पैकेट जारी किया जाता है। अब यही चीजें लागू होगी पूरे 75 जिलों में। पहले क्या होता था कि OTP वगैरह नहीं आता था। जो इस कार्य में थे, जो बांटने वाले, वही लोग ऊपर से लेकर नीचे तक हर जगह पर भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। जरूरतमंद माँ बच्चों को सही समय पर पोषण मिल पाएगा। लाखों परिवारों की आजीविका पर सीधा प्रहार है। योगी सरकार के फैसले का चंद्रशेखर आजाद ने विरोध किया है। जी हां, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, जब सरकार कहती है नजदीकी विद्यालय में मर्जर होगा, तो इसका अर्थ यह होता है कि अब बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि यूपी की योगी सरकार कम छात्र संख्या वाले प्राइमरी स्कूलों को अब मर्ज करने का फैसला लिया है। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का विरोध किया है। वहीं पर बहुत सारे टीचर लोग भी विरोध कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि 20 से कम छात्र वाले स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे छात्रों की संख्या तो बढ़ेगी एक विद्यालय के लिए, लेकिन छात्रों को दूर जाना होगा, ऐसा इनका कहना है। वहीं पर टीचरों की संख्या भी घट जाएगी। वाराणसी में बूचड़खाने की जमीन पर अस्पताल का लोकार्पण हुआ है। विधायक डॉक्टर नीलकंठ ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर का काटा है फीता। 39 लाख में बनाया था भवन। काशी विश्वनाथ मंदिर में कमिश्नर ने परखी सावन की तैयारियां। श्रद्धालुओं की सुविधाओं और सुरक्षा पर मंथन होगा। बंद रहेंगे स्पर्श दर्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर में मंडलायुक्त S राजालिंगम ने सावन की तैयारियों की समीक्षा की है। हर सोमवार को संभावित 10 लाख श्रद्धालुओं को लेकर विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में बिंदुवार अनुपालन को लेकर मंथन किया गया है। तय हुआ है कि सावन में स्पर्श दर्शन बंद रहेगा। तो काशी के सकोड़े के देसी विदेशी टूरिस्ट भी दीवाने हैं। दोस्तों, अगर आप बनारस जाएं यानी कि काशी विश्वनाथ जाएं, तो काशी के सकोड़े को जरूर टेस्ट करिएगा। परिवार की विरासत बढ़ा रहे हैं सूरज। इंजीनियर की नौकरी छोड़कर संभाल रहे हैं दुकान। आज के जायके में हम बात कर रहे हैं ऐसी एक दुकान की, जहां पर देसी विदेशी टूरिस्ट भी आते हैं। गर्मागर्म सकोड़े के जायके से जीभ चटकारे मारने लगती है। शाम होते ही सकोड़े की दुकानों पर खाने वालों की लाइन लग जाती है। झन्नाटेदार से आप समझ सकते हैं कि सकोड़े का तीखापन और उसमें पड़ने वाला मसाला इसका स्वाद चटक कर देता है। यूं तो सकोड़े की कई दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान ऐसी है जहां पर इसका स्वाद लेने लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं। मतलब दुकान पर जा रहे हैं तो भैया आधा घंटा इंतजार करना होगा। काशी में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को सूरज अपने झन्नाटेदार सकोड़े का स्वाद परोसते हैं। अगर आप गए हैं, स्वाद चखे हैं, तो कमेंट करिएगा। जाएंगे, प्लान कर रहे हैं तो यहाँ जरूर जाइएगा। तो गवर्नमेंट स्टॉप पेंशन न्यूज। जी हां दोस्तों, राज्य सरकार बंद कर देगी 40,000 महिलाओं का पेंशन। जुलाई महीने में पेंशन नहीं आएगा खाते में। जरा इसकी वजह जानिएगा। महिला कल्याण विभाग के निदेशक संदीप कौर पिछले महीने राज्य भर में विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को सत्यापित करने का एक गहन अभियान चलाया था। बात हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ की कर रहे हैं। यूपी में सरकार ने सत्यापन के बाद 40,000 महिलाओं का विधवा पेंशन खाता बंद कर दिया है। सर्वेक्षण में पाया गया कि पात्र महिलाओं का या तो निधन हो गया है या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। ऐसे महिलाओं ने अपना KYC अपडेट नहीं कराया था।
था, लिहाजा राज्य सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग में उनके पेंशन को बंद कर दिया है। यानी इस बार विधवा पेंशन बहुत सारे लोगों की जारी नहीं हुई, लेकिन अब जो पात्र महिलाएं हैं उनका अप्रैल मई जून का पेंशन खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। देखिए बहुत सारे जिलों में पेंशन ट्रांसफर हो रहा है। विधवा पेंशन पाने वाली महिलाओं की संख्या 35 लाख से घटकर 34,90,000 हो गई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि जल्द ही तीनों महीनों की पेंशन विधवा पेंशन के लिए पात्र महिलाओं के खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि देर नहीं होगा, आपको पेंशन मिल जाएगा। 22 से 25 जून के बीच में सभी जिलों में धीरे धीरे पेंशन पहुंचना शुरू होगा। पीएफएमएस में आप जरूर जाकर एक बार चेक कर ले। दोस्तों जबरदस्ती सलमान के करीब जाने लगा ये शख्स, सिक्योरिटी टीम ने तुरंत एक्शन लिया है। हलचल बढ़ने पर एक्टर की नजर पड़ी। देखिए इसका जरा विजुअल भी आप, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान गुरुवार को आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे थे। प्रीमियर के बाद सलमान रवाना हो रहे थे, तभी एक शख्स अचानक उनके करीब जाने की कोशिश करने लगा। ये देखते ही एक्टर की सिक्योरिटी तुरंत हरकत में आ गई और शख्स को पकड़कर एक्टर के लिए रास्ता साफ किया है। सामने आए वीडियो में देखा जा रहा है कि नीला ब्लेजर पहने हुए शख्स सीढ़ियों से बीचों बीच खड़े रहकर सलमान के आने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही सलमान दरवाजे तक पहुंचते हैं वैसे ही सिक्योरिटी टीम उसे वहां से हटा देती है, लेकिन जैसे ही सलमान दरवाजे से बाहर निकलते हैं वैसे ही वो शख्स दोबारा उनके करीब जाने की कोशिश करने लगता है। अब सिक्योरिटी टीम तुरंत उस शख्स को पकड़ लेती है, जिससे आसपास के लोग भी सचेत हो जाते हैं। इस बीच सलमान खान की उस शख्स पर नजर पड़ जाती है। टीम के शख्स को हटाने के बाद सलमान खान जुनैद से गले मिलकर वहां से निकल जाते हैं। बताते चले कि सलमान खान को पिछले कुछ समय से लॉरेंस गैंग की धमकियां मिल रही हैं। लालटेन पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। सीवान में पीएम मोदी गरजे हैं, आरजेडी बाबा साहब को पैरों में रखती है, मैं दिल में रखता हूं, ऐसा पीएम मोदी ने कहा है। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को सीवान के जसौली में सभा को संबोधित किए थे। 35 मिनट के भाषण में पीएम ने आरजेडी और कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। स्विस बैंकों में भारतीयों के 37,600 करोड़ रुपए जमा हुए। ये 2023 की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। अब 7 सवाल जवाब में जान लीजिए कि क्या ये काला धन है, क्योंकि स्विस बैंक में भारतीयों का जमा पैसा 2023 के मुकाबले 2024 में 3 गुना बढ़कर 3.5 अरब स्विस फ्रैंक हो गया है। एसएनबी ने 19 जून को ये आंकड़े जारी किए हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद ये काला धन है। स्विस बैंक में भारतीयों का पैसा लगातार बढ़ रहा है। ये पैसा आखिर किसका है, कहां से आया, ये कुछ कंफर्मेशन नहीं। भारतीय बैंक स्विस बैंक में पैसा क्यों जमा करते हैं, इसको जानिए। इसके 4 कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार और लेन देन आसान हो जाता है, बॉन्ड सिक्योरिटीज में निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिल जाता है, स्विट्जरलैंड के स्थिर और सुरक्षित बैंकिंग सिस्टम का फायदा मिलता है, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी हिस्सेदारी मिलती है। मथुरा में बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने का विरोध लगातार हो रहा, रैली निकाली गई है। दोस्तों गोस्वामी व्यापारी सड़क पर उतरे हैं, बोले हम पीछे नहीं हटेंगे, अपना फैसला वापस लो। जी हां दोस्तों, बांके बिहारी कॉरिडोर और न्यास बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में मंदिर के गोस्वामी व्यापारी स्थानीय लोग एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं ने कहा कि हम लोग इस प्रयास को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। तो लखनऊ में 30 फीट तक सड़क धंस गई, अमेठी एसपी ऑफिस बना तालाब, प्रतापगढ़ में बेडरूम में पानी भर गया। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी के 23 जिलों में पहुंच गया है मानसून। दोस्तों यूपी के 20 शहरों में सुबह से ही बारिश हो रही है। लखनऊ सीतापुर में पूरी रात रुक रुक कर बारिश हुई है। आपके जिले में बारिश हुई या नहीं कमेंट करिएगा। किस जिले से हैं यह भी कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो गार्ड की नौकरी गई तो बन गए आम वाले। टीबी सप्रू हॉस्पिटल में 15 साल रहे गार्ड, वर्दी उतरी तो अस्पताल के बाहर बेचने लगे आम। तो पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। 29 जून से 2 जुलाई तक होगी यह परीक्षा। 15,066 अभ्यर्थी होंगे इस परीक्षा में शामिल। नाले के बगल बैठकर खाते दिखे ट्रेनी कांस्टेबल, तस्वीर सामने आने पर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इंतजाम किया, ट्रेनिंग के लिए कानपुर आए हैं। कानपुर के पूर्व सीएम ने एक और मैसेज वायरल किया है। डीएम जेपी सिंह को लिखा, ये अफसर चीटर है, बिजनौर में एसडीएम पद का दुरुपयोग किया है। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन का विरोध लगातार हो रहा है, बोले तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के समर्थन करने वालों का हो बहिष्कार। आगरा पुलिस की खुले में शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 405 लोग पकड़े गए, लगातार होगी धरपकड़। कमिश्नर बोले कि शहरवासी 112 पर दें सूचना। दोस्तों आगरा में आज हैवी रेन का अलर्ट है, छाए रहेंगे बादल, 25 जून तक आंधी बारिश का अलर्ट है, 22 को आ सकता है मानसून। तापमान में लगातार हो रही है गिरावट।
दोस्तों प्रयागराज जंक्शन पर 25,000 वोल्ट लाइन से लटका हुआ मिला युवक, रेलवे प्लेटफॉर्म पर खतरनाक करतब दिखाता मिला, बाल बाल जान बची है। वायरल हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो। 91 किलोमीटर का सफर अब सिर्फ 50 मिनट में होगा। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से 3 घंटे में पहुंचेंगे लखनऊ। देखिए ड्रोन वीडियो से। जी हां, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है। सीएम योगी इसका उद्घाटन भी कर दिए हैं। 91 किलोमीटर लंबा है। यह दूरी अब महज 50 मिनट में पूरी हो जाएगी। ब्लैक बॉक्स विदेश भेजे जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ। केंद्र बोला जांच जारी है। अमेरिका भेजे जाने की खबरें चल रही थी। तो अमेठी में 2 घंटे की बारिश में एसपी ऑफिस जलमग्न हो गया। गौरीगंज, कोतवाली समेत कई सरकारी कार्यालयों में भरा है पानी। फायर ब्रिगेड ने निकाला है। इसका कुछ विजुअल भी दोस्तों आप देख सकते हैं। NHAI का एनुअल टोल पास लखनऊ में रहेगा बेअसर। अब यूपीडा भी जल्द लाएगा अपना अलग पास। सभी एक्सप्रेसवे पर होगा लागू। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि निजी वाहन चालकों की राहत देने के लिए फास्टैग आधारित एनुअल टोल पास योजना की शुरुआत की है, जो 15 अगस्त 2025 से लागू हो जाएगा। इस योजना के तहत 3,000 रुपए के साल भर या अधिकतम 200 बार राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी। यह योजना सिर्फ NHAI द्वारा संचालित मार्गों पर ही मान्य होगा। लखनऊ से 2 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। ये दोनों यूपीडा के अंदर आते हैं। इन पर वाहन चालकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। सितारे जमीन पर के प्रीमियम में दिखे तीनों खान। शाहरुख को सलमान आमिर को सपोर्ट करने पहुंचे। गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रेट हाथ थाम कर रखा। रेखा भी पहुंची है। तो दोस्तों क्या बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाए या नहीं? प्रेमानंद महाराज ने बताया है इसका सच। दोस्तों बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो अपशकुन होता है, या कोई छींक दे कहीं जाने से पहले तो भी अपशकुन होता है। और नजर लगने की बात पर क्या कहा है प्रेमानंद ने, जरा सुनिएगा। प्रेमानंद जी ने अपने एक प्रवचन में कहा कि ये सब बातें निराधार हैं, झूठी हैं, लोगों की बनाई हुई है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, अगर कोई चाहे तो उनके आगे 100 से 200 बिल्लियां भी निकाल दे, तब भी कोई अमंगल नहीं होगा। ये सब बेकार की बातें हैं जिनका कोई तर्क नहीं है। रोटी को तरसे घाटों पर गाना गए, पुलिस ने भी इनको पीटा था। मनोज तिवारी ने संघर्ष से कमाया है नाम, कहलाए भोजपुरी के अमिताभ बच्चन। दोस्तों अभाव के पलों से मुकाम तक पुल कैसे बनाया जाता है, मनोज तिवारी इसका बेहतरीन उदाहरण है। कभी भूख मिटाने के लिए उनको भरपेट रोटी भी नसीब नहीं थी। स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चले हैं। नाम बनाने की कोशिश में कभी दिल्ली मुंबई के प्लेटफॉर्म पर रातें गुजारी, तो कभी जेब का वजन देख होटल से भूखे वापस लौटे हैं। लेकिन आज ये अपने मुकाम पर पहुंच चुके हैं। मनोज तिवारी के जीवन में जुड़ी कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी को मोटिवेट भी कर सकती है। छोटी सी उम्र में ही पिता का साया छूट गया था। एक समय में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी, और आज सांसद हैं मनोज तिवारी। दोस्तों गल्ला मंडी में करोड़ों की चपत लगा गए 2 भाई। अलग अलग फर्म बनाकर व्यापारियों से उठाया माल, फरार हो गए। ADCP साउथ बोले होगी कार्रवाई। प्रयागराज में महिलाओं के लिए लगती है फ्री योगा क्लास। तो आज 21 जून को योग दिवस पर यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं। शिवाजी पार्क में रोज 100 महिलाएं करती हैं प्रैक्टिस। 8 साल पहले ही हो गई थी इसकी शुरुआत। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है, तो इस दिन हर कोई योग करता नजर आ रहा है। फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता नजर आ रहा है। लेकिन एक दिन से ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी। फ्री योग शिविर आयोजित होता है, तो वहां पे जाके आप कर सकते हैं, या आपके शहर वगैरह में भी होता है। वहां पर प्रैक्टिस की आपको जरूरत है। जीवन फिट करना जरूरी है। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।